क्लास 10th का मैथमेटिक्स उसका यूनिट 7 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है, उसकी एक्सरसाइज हम 7.3 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। और आज हम करेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 जो है उसमें हमें क्या करना है वो हम लिखते हैं कि जी इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाइज व्हेन, पार्ट 1 है sin theta is greater than 0 and tan theta is less than 0। यानी कि इसके अंदर हमने ये बताना है कि थीटा जो है उसकी टर्मिनल साइड जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी अगर साइन थीटा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो और tan थीटा की वैल्यू लेस देन 0 हो। तो नाज़रीन, इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड की है उसको आप ज़रूर देखें। उसमें हमने एक शॉर्ट सा फार्मूला दिया था कि ये हमारे पास अगर 4 क्वाड्रेंट है और उसमें मैंने नीचे लिखा था ASTC के पहले में A लिख दें, दूसरे में S और तीसरे में T और चौथे में C लिख दें। A से याद रखने के लिए ऐड, S से शुगर, T से टू, C से कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो फिर इसके साथ मज़ीद मैंने ये भी बताया था कि A का मतलब आ जाएगा हमारे पास ऑल, S से मुराद होगा साइन, T से टेंजेंट और C से कोसाइन यानी कि कॉज आ जाता है। क्या मतलब है जी इसका कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और इसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो पॉजिटिव, थर्ड वाले में टेंजेंट पॉजिटिव और कोटेंजेंट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस जो है वो पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू जो है इसके अंदर नेगेटिव है। तो ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला फार्मूला अगर हम सामने रखें तो अब हम किसी भी वैल्यू के बारे में, थीटे के बारे में बता सकते हैं कि उसकी टर्मिनल साइड किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी। जैसा कि इधर देखें इसका आंसर साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है और टैन थीटा नेगेटिव है, यानी कि हमने एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो। तो अब साइन थीटा की वैल्यू जो है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे में पॉजिटिव है और टैन थीटा जो है इज लेस देन 0, यानी कि टैन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है। तो टैन की वैल्यू 0 से छोटी किस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है और इसके बाद फोर्थ में है। ठीक है जी। लेकिन साइन जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव सेकंड में है और टैन की वैल्यू जो है लेस देन 0 वो भी सेकंड के अंदर है। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो थीटा है, जहाँ पे साइन जो है वो पॉजिटिव हो टैन नेगेटिव हो, वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि थीटा की जो टर्मिनल साइड है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जी कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड साइन थीटा इज आल्सो लेस देन 0, यानी कि इसमें कॉस की वैल्यू भी और साइन की वैल्यू भी दोनों नेगेटिव में है, 0 से छोटी हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि जी साइन और कॉस दोनों की वैल्यू 0 से छोटी किस क्वाड्रेंट में बनती हैं। तो आप देखें कि क्वाड्रेंट थर्ड जो है वो ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें टैन के अलावा सारी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती हैं। तो कॉस और साइन दोनों जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी। तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 जो है उसमें हमें दिया गया है सीकन थीटा
is greater than 0 and sin theta is less than 0। अच्छा, अब इसमें हम जानते हैं कि सीकेंट जो है इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ठीक है जी, इज ग्रेटर देन 0 और उसी तरह से साइन थीटा इज लेस देन 0। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कॉस थीटा भी पॉजिटिव है और साइन थीटा जो है वो नेगेटिव है। तो कॉस पॉजिटिव जो है वो किस किस क्वाड्रेंट में है, पहले में, लेकिन पहले में साइन जो है वो नेगेटिव नहीं है, सारे ही पॉजिटिव हैं। अब दूसरी जो है इसमें साइन पॉजिटिव है। अब साइन जो है कॉस जो है वो पॉजिटिव एक पहले में है और इसके बाद कॉस जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में डेफिनेटली नेगेटिव है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव है। यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी का फार्मूला हम देखें, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट वो भी इसमें पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब सीकेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और साइन थीटा वहाँ पे नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर जो थीटा है वो लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट जो है उसके अंदर कॉस जो है कॉस थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज आल्सो लेस देन 0। तो इसको हम देखते हैं जी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में है। कॉस की वैल्यू नेगेटिव जो है पॉजिटिव जो है वो फर्स्ट में है और फोर्थ में है। कॉस की वैल्यू जो नेगेटिव है वो एक सेकंड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है। और tan जो है उसकी वैल्यू लेस देन 0 जो है वो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड जो क्वाड्रेंट है उसमें tan की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब ये सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो ऐसा है जिसमें cos की वैल्यू भी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, और tan की वैल्यू भी लेस देन 0 है। तो इसका मतलब cos थीटा लेस देन 0, tan थीटा लेस देन 0, इसमें थीटा जो है वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह से आगे फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट जो है उसमें हमें दिया है कोसिकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0, कोसिकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0 और इसके साथ है cos थीटा इज आल्सो ग्रेटर देन 0। यानी कि कोसिकेंट भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, और कोसिकेंट जो है वो हम जानते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो अब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव हैं, तो जिसका मतलब दोनों पॉजिटिव हैं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा जिसमें साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद इसका सिक्स पार्ट है। सिक्स पार्ट जो है उसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है कि जी साइन थीटा is less than 0 and secant theta is also less than 0। यानी कि sin theta is less than 0 और secant is the reciprocal of cos theta is less than 0। इसका मतलब साइन भी नेगेटिव है और cos की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों साइन और cos नेगेटिव, यानी कि x और y दोनों नेगेटिव हैं, बोथ नेगेटिव। तो हम जानते हैं कि x और y किसके अंदर नेगेटिव होते हैं, दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। ले जी, बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह ताला हम खुशी होगी कि हम आपको ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।